इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर लिए चलेंगे। फवाद चौधरी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं वफाकी वजीर। ये पाकिस्तान के अंदर एक जो पिछले 10 सालों में खसूसन और उससे पहले वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो एक टेल चली है, जिस तरीके से पाकिस्तान में एक करप्शन की दास्तान हुई है, उसकी एक जो कड़ियाँ हैं वो अब खुली हैं और वो हम देख रहे हैं कि ये सारी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो हो रही हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का अरबहा रुपया है। हमजा शहबाज साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि सिर्फ उन्होंने ही $26 मिलियन पाकिस्तान से पहले बाहर भेजा और पाकिस्तान के अंदर मंगाया। 1993 में जब हुदैबिया का केस हुआ, जो कुछ पाकिस्तान में उसके बाद हुआ है वो सारा हुदैबिया किसी न किसी सूरत में रिपीट हुआ। हुदैबिया के केस में क्या किया गया था? हुदैबिया के केस में ये किया गया था कि जाली तरीक़ों से पैसे बाहर भिजवाए गए। एक कानून लाया गया और कहा गया कि अगर बाहर से पैसे पाकिस्तान वापस आते हैं तो उसको नहीं पूछा जाएगा, और वो पैसे पाकिस्तान वापस आए। उस ज़माने में 1993 में जब डॉलर की कीमत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 35-40 रुपये या 50-40-45 रुपये थी ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ शरीफ फैमिली ने उस ज़माने में 43 अरब रुपया बाहर, और वो मुख्तलिफ फिर शरीफ फैमिली के लोगों के नाम जो है वो लग के वो पैसा वापस आया। आज आसिफ जरदारी गिरफ़्तार हैं, नवाज शरीफ गिरफ़्तार हैं, हमजा शहबाज गिरफ़्तार हैं। उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं उनमें से एक भी बंदा ये नहीं कह रहा कि ये बेगुनाह है। उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं उनमें एक भी बंदा ये नहीं कह रहे कि इन्होंने करप्शन नहीं की है। ये कह रहे हैं कि जी इनको पीटीआई की हुकूमत के दबाव पे गिरफ़्तार किया गया। ये वो मुकदमात हैं जो पीटीआई की हुकूमत आने से पहले शुरू हुए थे। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई ये हमने ऑर्डर नहीं की थी। हमने क्या किया है? हमने पाकिस्तान में आके इमरान खान ने ये किया है कि उन्होंने एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट दिया है करप्शन के ख़िलाफ़ इदारों को। काबीना की जो मिनिस्टर्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी है, सिस्टम की एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी है। लिहाजा एक माहौल मुल्क में क्रिएट हुआ है जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी की तरफ मामला जा रहा है, एहतसाब की तरफ मामला जा रहा है। ये इस एनेबलिंग इन्वायरमेंट की वजह से है कि ये सारे डाकू अब जेल में हैं, और जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनको दिलों पे हाथ रख के वो कह दें कि जो केसेस उनके ऊपर हैं वो झूठे हैं, उनका दिल भी उनका साथ नहीं देगा। हकीकत ये है कि ये सारे मुकदमे बिल्कुल सही हैं। जरदारी साहब की आज पीपल्स पार्टी का वहाँ पर आप देखिए, सिंध का पैसा पहले मुख्तलिफ अकाउंट्स में लेयरिंग की गई। 5000 अकाउंट जो है वो FIA ने चेक किया। 5000 अकाउंट का पता ये चला कि अल्टीमेटली वो सारा पैसा 31 अकाउंट्स में जा रहा था, और 31 अकाउंट्स के पैसा जिन अकाउंट्स में जा रहा था वो सारे के सारे आसिफ जरदारी और बिलावल हाउस से लिंक्ड थे। और ये पैसा कहाँ जा रहा था? ये पैसा दुबई जा रहा था, लंदन जा रहा था, साउथ ऑफ फ्रांस जा रहा था। किसका पैसा था? सिंध के गरीब तरीन लोगों का पैसा था। इसी तरह से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का पैसा किधर जा रहा था? नवाज शरीफ का पैसा किधर जा रहा था? ये पैसा लंदन जा रहा था, मुख्तलिफ ममालिक में और जा रहा था। लंदन का तो अब हमें पता चल गया। ये लोग क्या कर रहे थे? ये पाकिस्तान के लोगों की जेबों से पैसा निकाल के अपनी जेबों में भर रहे थे। लिहाजा जो पैसा पाकिस्तान के लोगों की गुर्बत दूर करने के लिए आना था, जहाँ स्कूल बनने थे, जहाँ अस्पताल बनने थे, जहाँ पे को पाकिस्तान के लोगों की कुछ खिदमत होनी थी, वो नहीं हो सकी, और वो पैसा निकला लंदन अमेरिका में। इन दोनों ख़ानदान के जो हामी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप किस मोरालिटी के तहत इनका साथ देने की बात कर रहे हैं? आप किस इखलाकी जवाज़ के तहत ये बात कर रहे हैं
कि इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान में पहला ये एहतसाब का अमल है जिसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शामिल नहीं है, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत का शुरू करदा नहीं है। हमसे पिछली दौर में नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर केसेस बनाए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस बनाए, और दोनों ने ये केसेस एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किए। हमने जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उस वक़्त के वफाकी वज़ीर आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ ने गिरफ़्तार किया था, तो उसके बाद उनसे डीलें की गई। मुशर्रफ साहब ने जब इनको गिरफ़्तार किया, नवाज शरीफ वगैरह को, एहतसाब नहीं हुआ, डील हुई और डील लेके बाहर आ गए। पहली बार पाकिस्तान में एक मजबूत एहतसाब की बुनियाद रखी है, और इसलिए रखनी ज़रूरी थी कि पीटीआई का जो मंशूर था, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो वादा था पाकिस्तान के लोगों से, वो ये था कि हम पाकिस्तान में एक ताकतवर एहतसाब की बुनियाद रखेंगे, और अगर हम ये बुनियाद नहीं रखते तो हम अपने वोटर से बेवफाई कर रहे हैं। आज इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये वादा पूरा किया है, और ऐसे वादा पूरा किया है कि शायबा तक कोई नहीं कह सकता कि इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मेरिट के ऊपर लोग गिरफ्तार हुए हैं, मेरिट के ऊपर लोग जो, और किसी के ऊपर पहले क्या होती थी तफ्तीश, किसी को पकड़ लिया, उसको मार लिया, जैसे जरदारी साहब के ख़िलाफ़ तफ्तीश की थी PMLN वालों ने कि गवाह क्रिएट करने थे झूठे, तो चलो उनको तशद्दुद कर लिया, उन्होंने बयान दे दिया। जरदारी साहब और हमजा शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के केसेस में अब की बार तो कोई गवाह या ओरल एविडेंस तो इन्वॉल्व भी नहीं है, कागज़ों के केस हैं। कागज़ के क्या केस हैं? आपने टीटी लगाई, पहले आपने पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजे, सबूत मौजूद हैं। आपने पाकिस्तान से वो पैसे पाकिस्तान से वापस मंगाए, वो सबूत मौजूद हैं। आपने रेडी वालों के नाम, फालूदे वालों के नाम, पापड़ बेचने वालों के नाम, टैक्सी ड्राइवर्स के नाम अब जाली अकाउंट्स खोले, अरबों रुपया उनमें जमा करवाया। अरबों रुपया उनमें जमा करवाने के बाद आपने वो पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। वो पैसे आपके अकाउंट्स में वापस आए, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। किसी का कोई ओरल एविडेंस तो मौजूद ही नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी को ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, या स्टॉक मार्केट गिर रही है, या पाकिस्तान की मईशत की बुरी हालत है, तो क्यों है? 157, जब ये 2013 में PMLN आई थी, गैस के निज़ाम के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं था। 5 साल के बाद जब छोड़ के गए हैं, 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के गए। बिजली का निज़ाम आते ही 400 अरब रुपया वापस किया, का सर्कुलर डेट नहीं होगा, 1250 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। 10 अरब डॉलर जब हमने, इमरान खान ने हलफ उठाया, पहले दिन पता चला कि इस साल आपने 10 अरब डॉलर वापस करने हैं। आप क्या करेंगे? मुझे बताइए, आपके एक घर में आपका किसी की डेथ हो जाती है, और जब नया सरबराह बनता है घर का, तो उसको पता चलता है कि वालिद साहब जो हैं वो कर्जा छोड़ गए हैं 50 लाख रुपए का, और इसी महीने वापस करना है। क्या करेगा? घर के ऊपर कोई आफत पड़ जाए, सैलाब में घर बह जाएगा, आपने घर जोड़ना है, क्या करेंगे? मुझे आप ये बताइए कि ये अपोजिशन बजट पे तनकीद कर रही है, ये अपोजिशन इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद कर रही है। मुझे आप बताएं कि ये घर जिसको आप लूट के चले गए, वो लुटेरे ही शोर मचा रहे हैं। सबसे वो है ना कि उत्तो उत्तो खाई जा विचों रोला पाई, उत्तो उत्तो रोला पाई जा विचों विचों खाई जा, उत्तो रोला पाई जा, वो हिसाब चला जा रहा है। जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की हालत है, वो इसलिए है कि जरदारी फैमिली ने और शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान को अपना
घर नहीं समझा। इस तरह तो दुश्मन भी सलूक नहीं करते जो इन्होंने किया। पाकिस्तान के लोगों ने इज्जत दी दोनों फैमिलीज को, पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिए, इज्जत दी इन लोगों को। इन लोगों ने उस इज्जत को वापस नहीं किया, उन्होंने उस घर को लूट मार की। उस घर को लूट मार करने की वजह से पाकिस्तान के अवाम आज गरीब है। आज पाकिस्तान के लोगों को गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की मईशत को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उसकी जो वजह है वो सिर्फ एक है, और वो वजह ये है कि पाकिस्तान के लोगों के हक के ऊपर डाका डाला गया, पाकिस्तान के लोगों का पैसा लूटा गया। और वो किन दो फैमिलीज़ ने सरगना का किरदार अदा किया? वो जरदारी फैमिली ने सरगना का किरदार अदा किया, वो शरीफ फैमिली ने सरगना का किरदार अदा किया। अगर ये लोग आज पाकिस्तान को उस तरह से ना चलाते जिस तरह से इन्होंने चलाया है, तो आज पाकिस्तान की मईशत भी मुस्तहकम होती। हमारे कीमती साल ज़ाया किए गए इस सारे मामले में। आज मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के फ़ैसले जो हैं उनको हम वेलकम करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने ये फ़ैसले दिए हैं। हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी, नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी, आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी, ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। जब इतने बड़े बड़े डाकू, इतने बड़े बड़े सरगना पकड़े जाएंगे तो बाकी किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा करप्शन का सोचेगा भी। जब इतने बड़े लोग जेलों में हैं और शफाफ केसेस में जेलों में हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इनके ऊपर, इन लोगों को पकड़ा जाना पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए, पाकिस्तान की सियासी कल्चर के लिए एक बहुत खुशाइंद बात है। और इंशाल्लाह अब अगला मरहला जो है वो रिकवरी का होना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि नैब और जो दीगर एजेंसीज़ हैं वो इस मामले को यहीं ख़त्म नहीं करेंगी। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो रिकवरी चाहते हैं। अरबा रुपया जो पाकिस्तान से बाहर गया है वो वापस लाने अहम है, चाहे इसमें यूके की हुकूमत हो, चाहे इसमें यूएई की गवर्नमेंट हो, इसमें दीगर ममालिक की गवर्नमेंट्स हों, सऊदी अरेबिया हो, तमाम ममालिक को अप्रोच किया जाएगा। तमाम ममालिक से ये दरख्वास्त की जाएगी, पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, पाकिस्तान के लोगों के पैसे पाकिस्तान में वापस आने चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये पैसे वापस आएंगे। और ये लोग सारे जो हैं, ये आप देखिएगा कि इनका जो केसेस हैं वो अपने आखिरी मराहिल में हैं, और ये सारे जो हैं अब लंबे अरसे के लिए जेल में हैं। इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी को और PMLN को, अपनी ऑल्टरनेटिव सियासत देखें। ये आपके जो लीडर्स हैं इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, इन फैमिलीज़ की सियासत ख़त्म हो गई है। अपनी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देखें, आगे बढ़ें। पाकिस्तान को, पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून बड़ी कौमी पार्टीज़ हैं, हमें उनकी अहमियत का एहसास है, बड़ी कौमी पार्टीज़ को रहना चाहिए। और इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त है कि ये पार्टीज़ अपनी अगली पॉलिटिक्स का सोचें और इन लोगों को अपनी जो करतूत इन्होंने किए हैं वो भुगतने चाहिए। जो पहला इकनॉमिक सर्वे आया है ये नून लीग की हुकूमत का जो लेगेसी है उसको ज़ाहिर करता है। हम जो बता रहे थे आपको कि कितने बुरे हालात में मुल्क को छोड़ के ये लोग गए हैं, ये जो इकनॉमिक सर्वे है ये उसी की एक एविडेंस है। हमारी जो इंशाल्लाह मुआशी कारकर्दगी होगी वो अगले साल आपको नज़र आएगा। हमने जो टारगेट्स देने हैं, हमने जो बजट्स देने हैं वो अगले साल आप जब एक उसके इशारिये देखेंगे। अब हमने आगे इसके फंडामेंटल्स ठीक किए, मईशत के जो फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करना ज़रूरी था, हमने उसके ऊपर काम किया है, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह ठीक कर रहे हैं। अगले साल हालात बहुत बेहतर होंगे। नहीं, पैसे वापस तो आना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो दो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं और पैसे जो हैं वापस आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ
11 महीने को बहुत लंबा अरसा नहीं होता। मुल्कों के दरमियान जब आपकी कोऑर्डिनेशन होती है तो इतना लंबा अरसा ये नहीं है। इसमें जो कामयाबियां हासिल हुई हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। यूके के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, यूएई के साथ हमारा एक्सचेंज का एग्रीमेंट साइन हुआ, इसके साथ यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक के साथ हमारे साइन हुए, कतर के साथ हमारे एग्रीमेंट साइन हुए। अब ये जो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी एमनेस्टी स्कीम का जो मैसेज दिया था वो उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास जो मालूमात आज हुकूमत पाकिस्तान के पास है ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रही। हमें एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान के किन किन लोगों के कहाँ पे मामलात हैं पड़े हुए हैं। इसलिए हमने एमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान से जेन्युइन जो बिजनेसमैन थे या जिसकी वजह से वो कुछ भी उन्होंने मौका नहीं पहले लिया उनको हम एक मौका दे दें। और ये जो लोगों की गिरफ्तारी है ये सिग्निफाई करती है कि ताकतवर तरीन लोग भी जेल में जाएंगे। सो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाना अहम है, जो नहीं उठाएगा फिर बाद में गिला ना करें। सर आपने ये कहा था यहीं पे गुफ्तगू करते हुए जब आपने इक़्तिदार संभाला था पीटीआई ने 3 लोगों का जिक्र हुआ था, उनमें अल्ताफ़ हुसैन, इसहाक़ डार और 2 हसन हुसैन, उनको वापस लाया जाएगा, पैसा भी वापस लाया जाएगा। क्या पेश रफ्त? नंबर 1। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने ये कहा कि इन लोगों को जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए था, एहतसाब के निज़ाम में खामियाँ हैं या फिर कोर्ट में दाखिल हुआ क्या? सबसे पहली बात जो होती है ना वो होती है कि मुल्क में कल्चर क्या है। अगर आपका कल्चर ये है कि हर बंदे ही रिश्वत में लगा हुआ है, कोई इसको बुरा ही नहीं समझता। इमरान खान के पॉलिटिकल राइज से पहले पाकिस्तान के ये हालात हो गए थे कि यहाँ पे तो करप्शन का कोई इशू नहीं था। हर आदमी कह रहा था कि कोई बात नहीं, आप भी करप्शन, ये तो इतने पैसे लगते हैं तो इतने तो देने ही पड़ते हैं। तो करप्शन के खिलाफ हमारी एक कल्चर ही ख़त्म हो गया था। बिकॉज जो रूलिंग पार्टीज थी दोनों, पीपल्स पार्टी की रूलिंग फैमिली और नवाज शरीफ जो PMLN की रूलिंग फैमिली थी, वो दोनों खुद ही इतने बड़े करप्शन में इन्वॉल्व थे। सो उनका क्या अपना बाकियों का क्या होना था। सो कल्चर ख़त्म हुआ है। नंबर 2, इसहाक़ डार की वापसी इंशाल्लाह करीब है। हसन और हुसैन के लिए भी प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई हैं, इंशाल्लाह उनको भी वापस लेके आना है, क्योंकि बात यह है कि असल पैसे तो उनके पास हैं। जोशी साहब, जिन कौमी पार्टीज़ का आपने जिक्र किया, अपोजिशन पार्टीज़ का, अब ये इकट्ठे हो रहे हैं और इनके साथ मुकला भी सुनने में आ रहा है, प्रोटेस्ट भी जा रहे हैं, तो कितना डैमेज करेंगे हुकूमत को ये सारे लोग? देखिए, लोग इस बात के ऊपर क्यों बाहर निकले कि जरदारी के पैसे बाहर हैं, उनको बचाने के लिए लोग बाहर निकल आए। और वो भी पैसे जो हमारे पैसे लूट के ले गए हैं और हम ही कह रहे हैं कि आप निकले हमारे पैसे बचाने के लिए। इससे ज़्यादा इलॉजिकल कोई तहरीक पाकिस्तान की या दुनिया की तारीख में कभी होगी? मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे अब्बुओं ने आपके पैसे लूटे हैं, लेकिन आप लोग ही बाहर निकले और इनके पैसे बचाए। इससे ज़्यादा कोई इलॉजिकल नैरेटिव किसी पार्टी का हो सकता है? सो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है, जो मैंने कहा था पहले भी मैंने कहा था कि जो अबू बचाओ मुहिम नाकामी से 2-4 हुई है, और अब जो है वो बारी जो है वो अबुओं के बाद अब जो है वो पप्पू आपा और आपी की है, तो वो लोग भी जो है वो अब तैयारी पकड़े। सो फिलहाल तो इन दोनों पार्टीज़ का फिलहाल तो मेरा ख्याल है तहरीक इन्होंने क्या चलानी है, अभी तो अपनी तहरीक चला ले बाहर निकलने की। मैं उसकी डिटेल्स अभी उनके जो चेयरमैन नैब हैं वो एक मुतनाज़िर शख्सियत बन चुके हैं, जो वीडियो स्कैंडल सामने आए, तो आप उनको क्लियर चिट देते हैं? क्लियर चिट क्लियरेंस देते हैं क्योंकि